ज़िंदगी खुद ही पशेमा है यहाँ ला के मुझे। ज़िंदगी खुद ही पशेमा है यहाँ ला के मुझे। ढूंढती है कोई हीला मेरे मर जाने का। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में आगे बात करते हैं। और ये जो सीरीज़ है माई क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट जो बनी हुई है मेरी, उसमें मैं अपने क्वेश्चन खुद टाइप करके लाता हूँ और ऐसे क्वेश्चन जो यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम में रिपीट हो सकते हैं। तो यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये सीरीज़ नेट वालों के लिए भी अच्छी क्वेश्चनों की सीरीज़ हो सकती है, तो आप लोग भी इससे इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं। पहले मैं आज वीडियो नहीं लाने को था, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और कुछ क्वेश्चनों पे ज़रूर बात कर लेता हूँ। आज फ्राइडे है और आज का जो पहला सवाल है वो पहला शेर देखिए। दिन कट गया फरियाद में, रात जारी में कटी, उम्र कटने को कटी, क्या ही ख्वारी में कटी। तो ये शेर दिया गया है और इस शेर में पूछा गया है सनात का इस्तेमाल क्या हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा इश्तिक़ाक़ का इस्तेमाल किया गया है। और ये शेर जो दिया गया है, इस शेर को अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। हो सकता है मिसरा इसका हटा करके और एक मिसरा दे करके मुकम्मल शेर पूछ लें। अगला सवाल है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किस मज़ामीन में नावल तौबतुन्निसू का ज़िक्र किया है? तो ये किसका मज़मून है ये भी साथ साथ याद रखिए। सलाम हो नजद पर किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का है। यहाँ से आपको याद रखिए, इसमें इन्होंने तौबतुन्निसू का ज़िक्र किया है। अगला सवाल देखिए, सिद्दी तहरीक, जो सिद्दी तहरीक के ख़िलाफ़ किसने शदीद रद्द अमल का इजहार किया था? पहली बात तो ये है कि ये चलाई किसने थी सीरीज़, तो आपको याद रखना होगा। ये तहरीक चलाई किसने थी? सीरीज़ मैंने कह दिया, ये तहरीक चलाई थी राजा राम मोहन राय ने, और इसके ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा आवाज़ बुलंद करने का काम किया है ख्वाजा हसन निज़ामी ने, याद रखिए। अगला सवाल है, याद माज़ी अजाब है यारब, याद माज़ी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो याद रखिएगा, ये शेर पूछा गया और कई एग्ज़ाम में पूछा गया। किसका है? तो मीर तकी मीर का धोखे में भी मत लगा देना, ये है अख्तर अंसारी का। ये शेर अमूमन लोग बताते हैं कि मीर का है, मीर का नहीं है, अख्तर अंसारी का है। मैं पूरा रिसर्च करके लाया हूँ। अगला सवाल देखिए कि दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था? तो दिल्ली कॉलेज का पहला प्रिंसिपल कौन था? जोसेफ हेनरी टेलर का नाम याद रखिए। ये दिल्ली कॉलेज का सर्वप्रथम प्रिंसिपल था और इसमें टीचर के तौर पर इस कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज में गालिब भी मुकर्रर हुए थे, लेकिन उन्होंने इसमें पढ़ाया नहीं था, वो एक अलग मैटर है। सवाल है, इल्हाम गोई का रहनुमा शायर कौन है? इल्हाम गोई कहीं लिखा जाता है, कहीं इल्हाम गोई। तो ये इसका रहनुमा शायर कौन है? याद रखिए, आबरू को इसका रहनुमा शायर माना जाता है और इल्हाम गोई का उस्ताद शायर जो है वो आरज़ू को माना जाता है। उस्ताद पूछा जाए तो खान आरज़ू को लगाएंगे, और इल्हाम गोई का जो है माना जाए रहनुमा कौन शायर है, तो आबरू को लगाएंगे। इसके ख़िलाफ़ किसने तहरीक चलाई है? तो वो भी नाम याद रखिएगा, नज़्म तबातबाई का। अगला सवाल है कि लखनऊ दबिस्तान के नाम से, यानी दबिस्तान लखनऊ के नाम से जो किताब लिखी है वो किसकी किताब लिखी हुई है? याद रखिएगा, ये किताब आपको याद रखना है। अबुल ऐस सिद्दीकी हैं, इनकी लिखी हुई है दबिस्तान लखनऊ। और दबिस्तान दिल्ली अगर पूछ लिया जाए, अगर दिल्ली पूछ लिया गया तो भी याद रखिएगा, तो नूरुल हसन नकवी की लिखी हुई किताब है। अगला सवाल है, निसाबी किताबों की उर्दू में इशाअत के लिए 1917 में कौन सा इदारा कायम किया गया था? तो कौन सा इदारा कायम किया गया था निसाबी किताबों के लिए? तो आपको याद रखना है तर्जुमा उस्मानिया जो है, दारुल तर्जुमा उस्मानिया, यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, तो उसको कायम किया गया था 1917 में। उसके पहले नाजिम पूछे जाएँ अगर, तो वो हैं मौलवी अब्दुल हक। अगला सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जदीदियत को रोमानियत की तवस्सो और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंद की तवस्सो करार किसने दिया है?
ये कॉल किसका है, किसने दिया है, तो मोहम्मद हसन का नाम याद रखिएगा। कॉल एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। जदीदियत को रोमानियत की तवस्सो और सेहतमंद जदीदियत को तरक्की पसंद की तवस्सो करार किसने दिया है, तो मोहम्मद हसन का नाम आपको हर हाल में याद रखना होगा। अगला सवाल है कि गिलक्रिस्ट ने हिंदुस्तान में क़याम के दौरान उर्दू ज़बान से मुतालिक कितनी किताबें लिखी थीं, तो कितनी है किताबें गिलक्रिस्ट की, 17 किताबों का याद रखिएगा। अच्छा, पूछा जाए फोर्ट विलियम कॉलेज में कितनी किताबें तर्जुमा की गई, तो 60। अगला सवाल है फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता अंग्रेज़ी प्रोफेसर थे या हैं, तो याद रखिए टॉमस रोबोक को याद रखिए। ये बहुत बार दिल्ली कॉलेज में लगा दिया जाता है, लेकिन याद रखिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज से ही ताल्लुक़ रखते हैं, टॉमस रोबोक। अच्छा, मैंने कुछ इसी तरह के और भी सवाल उठाए हैं, यहाँ से टफ सवाल बन सकते हैं। सवाल है कि दिल्ली कॉलेज के पहले प्रिंसिपल दिल्ली कॉलेज के कौन कौन प्रिंसिपल रहे, ये याद रखिएगा। तो इनको ऐसे तरतीबवार याद रखिएगा। सबसे पहला जो प्रिंसिपल पूछा जाए तो जोसेफ हेनरी टेलर, फिर इसके बाद में फ़याकस बतरूस, और फिर इसके बाद में स्पेंगरन है, फिर जे कारगिल है, फिर मिस्टर टेलर हैं, फिर एडमंड वलमिट हैं, और फिर इसके बाद में एलियस हैं। तो इन सभी के नाम ऐसे ही याद रखना है। अच्छा, इसी तरह से एक और सवाल बन सकता है, तो वो पूछा जा सकता है आपसे फोर्ट विलियम कॉलेज का। तो ऊपर तो दिल्ली कॉलेज है, फिर इसके बाद में फोर्ट विलियम कॉलेज का अगर पूछा जाए तो इनका भी नाम आपको याद रखना है, इसमें कौन कौन इस्तातिजा रहे हैं प्रोफेसर। तो आपका सही आंसर क्या होगा, तो इसमें भी देख लीजिए गिलक्रिस्ट का नाम याद रखिएगा सबसे पहले। गिलक्रिस्ट के बाद में है जेम्स मॉविट का नाम याद रखना है। साथ ही साथ में जेम्स मॉविट के बाद में विलियम हेनरी टेलर का नाम याद रखना है, जॉन विलियम टेलर का याद रखना है, और फिर टॉमस रोबोक का नाम याद रखना है। तो जॉन गिलक्रिस्ट, जेम्स मॉविट, विलियम हंटर, जॉन विलियम टेलर और टॉमस रोबोक, ये सारे जुड़े हुए किससे हैं, तो आपको याद रखना है ये सभी हैं काहे से, फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला सवाल देखिए, सवाल है अमन का सितारा लहू पुकारता है नई दुनिया को सलाम, ये नज़में किसकी हैं और कई बार पूछी गई हैं, यहाँ से आपको ये याद रखना है। तो ये नज़म और ये तीनों नज़में हैं अली सरदार जाफ़री तरक्की पसंद तहरीक शायर हैं। सवाल है जोश को शायर आज़म का लक़ब किसने दिया था, तो दया नारायण निगम ने, ये याद रखिए यहाँ से दिया गया है इनके ज़रिए। अगला सवाल है किसने कहा गुलशन इश्क नुसरती की पहली मसनवी है, तो गुलशन इश्क किसने बताई, वैसे अली नामा मानी जाती है, लेकिन गुलशन इश्क को पहली मसनवी किसने करार दिया है, तो आपको याद रखना है मौलवी अब्दुल हक। सवाल है फ़रदौस ख़याल किसका लिखा हुआ अफ़साना है, फ़रदौस वरी अगर नावल पूछा जाए तो अब्दुल हलीम शरर का है, और अफ़साना फ़रदौस ख़याल किसका है अगर ये पूछा जाए तो आपका जवाब होगा मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है जॉन गिलक्रिस्ट ने बागो बहार पर कितने इनाम की सिफारिश की थी, तो कहीं कहीं ये 500 रुपये आता है, मिला कितना था 500, और ये सिफारिश जो थी वो 400 रुपये की बताई जाती है। अगला सवाल है आज़ादी राय, ये किसका लिखा हुआ मज़मून है, तो आपको याद रखना होगा ये किसका लिखा हुआ है, ये है लिखा हुआ सर सैयद अहमद ख़ान का, नाम आपको अच्छे से याद रखना है। अगला सवाल है अगर दीवाने गालिब ना होता और सिर्फ़ खतूते गालिब होते तो भी गालिब गालिब ही रहते, ये कौल किसका है, और बहुत अहम कौल है, और कई बार पूछा गया है कि अगर दीवाने गालिब ना होता तब भी गालिब गालिब ही रहते, उनके खतूत होते तो भी गालिब गालिब ही रहते, यानी उनके खतूत ही काफ़ी थे गालिब को गालिब बनाने में। ये कौल जो है वो है ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी का, नाम आपको अच्छे से याद रखना है। सवाल पूछा जाए अगर हयातुल्लाह अंसारी के अफ़सानवी मजमुआ जो हैं उसका पहला कौन सा है, तो हयातुल्लाह अंसारी का पहला अफ़सानवी मजमुआ पूछा जाए तो वो आप बताएंगे अनोखी मुसीबत। अनोखी मुसीबत किसका है, हयातुल्लाह अंसारी का। सवाल है नमरूद की खुदाई का ताल्लुक़ किस सिनफ से है, तो नमरूद की खुदाई लिखा हुआ पूछा जाए किसका है, तो मंटू का, और किस सिनफ से है तो अफसाना से, यहाँ से आपको अच्छे से याद रख। अगला सवाल है
خان صاحب کے خاکہ نگار کون ہیں؟ یہ خاکہ ہے خان صاحب لکھا ہوگا، کہیں کہیں پہ خان صاحب لکھا ہوگا۔ یہ خاکہ کس نے لکھا ہے؟ تو آپ کو اچھے سے یاد رکھنا چاہیے، مشتاق احمد یوسفی جو ہے آب غم اور زرگزشت وغیرہ جو لکھی ہوئی تصانیفیں ہیں وہ اسی کی ہیں، مشتاق احمد یوسفی کی، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، دہلی میں کالج کے فارسی صدر مدرس کون تھے؟ تو دہلی کالج میں فارسی کے صدر مدرس کا نام رٹ لیجئے، بالکل بہت امپورٹنٹ سوال ہے۔ امام بخش صہبائی کا نام یاد رکھیے گا، اور یہ وہ شخص ہیں جن کو پھانسی دی گئی تھی محمد باقر کے ساتھ میں۔ اگلا سوال ہے، مہدی افادی کس سن میں وفات پائے؟ مہدی افادی کی وفات ہوئی ہے 1921 میں، اور 1921 میں کس کی ہوئی ہے؟ یاد رکھیے گا 1921 میں اور ہوئی جو ہے وہ ہے 1921 اکبر الہ آبادی کا نام آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ دوسری بات، میں نے کل ایک سوال پوچھا تھا، گریز کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ تو شمیم احمد کے نام سے ایک اسٹوڈنٹ ہے یا جو بھی ہو، مجھے ان کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں، انہوں نے صحیح جواب دیا تھا، ان کا بہت بہت مبارکباد۔ اب یاد رکھنا ہے کہ 1921 میں اکبر الہ آبادی کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے؟ رسم جفا کامیاب دیکھیے کب تک رہے، حب وطن مست خواب دیکھیے کب تک رہے۔ درجہ شعر کس کا ہے؟ کس شاعر کا ہے؟ اچھے سے شعر یاد رکھنا ہے، اور یہ شعر ہے حسرت موہانی کا، شعر یاد رکھنا ہے، یہ ہے حسرت موہانی کا۔ اگلا سوال ہے، پھول سرخ ہے، سرخ گلاب پوچھا جائے کس کا ہے؟ خواجہ جو ہے غلام عباس کا ہے، خواجہ احمد عباس کا ہے، اور یہ جو ہے پھول سرخ ہے یہ لکھا ہوا ہے کرشن چندر کا، آپ کو نام اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، شبنم کس کا لکھا ہوا ناول ہے؟ شبنم ناول یاد رکھیے گریز بھی انہی کا ہے، عزیز احمد کا، اور شبنم بھی انہی کا لکھا ہوا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے، نقوش و افکار کس کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ نقوش و افکار آپ کو اچھے سے یاد رکھنا ہے، یہ ہے مجنوں گورکھپوری۔ تصدق حسین یاد رکھیے، نام ان کا مجنوں گورکھپوری کا، اچھے سے ان کا نام کئی بار پورا پوچھا گیا ہے۔ 20ویں صدی میں اعلیٰ تنقید کو ایک نئے طریق، یہاں پہ الگ بنا دیا ہے، طریق کار کے طور پر کس نے پیش کیا ہے؟ تو آپ کو نام یاد رکھنا ہے، آئی اے ریچرڈس کا نام اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ آئیے اتنے ہی کوشچنوں پہ آج بات کرتے ہیں، میں لانے کو نہیں تھا آج ویڈیو، چھٹی کرنے کو تھا، بٹ میں روک نہیں پایا، اتنے کوشچنوں پہ بات کر لی۔ اتنے بھی آپ کو اچھے سے اگر یاد ہوتے ہیں یہ آپ کے کام میں آ سکتے ہیں، اور اس سے پہلے کی ویڈیو اگر آپ نے نہیں دیکھی تو مائی کوشچن کے نام سے جو پلے لسٹ ہے اس کو ضرور دیکھیے گا، خاص طور سے UPTGT والے۔ شکریہ۔